इससे पहले हमने पार्ट 5 शुरू कर रखा है, ठीक है। भाग 5 में क्या है? संघ। और संघ में कौन कौन से अध्याय हैं? कुछ समझ में नहीं आया, मैं बताता हूँ। पहले हमने पढ़ी थी संघ की कार्यपालिका, ठीक है। हम क्या कर रहे थे? संघ की कार्यपालिका। इसके बाद दूसरा क्या था? हाँ भाई, दूसरा है संसद। किसका है ये? भाग 5, ठीक है। ये संघ के पार्ट हैं। और तीसरा क्या है? इसी में है न्यायपालिका। और लास्ट में क्या है? कैग, ठीक है। ये हमने कल शुरू करा था, ये हम कल पढ़ चुके हैं। इसमें से संघ की कार्यपालिका हमने शुरू कर दिया है, ठीक है। और संघ की कार्यपालिका में क्या है? इसमें हम पढ़ रहे हैं राष्ट्रपति, इसके बाद उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी। ये 4 पार्ट इसके हैं। और कल हमने पढ़ा क्या था? राष्ट्रपति। कहाँ तक पढ़ लिया है? आर्टिकल 52 से 58 तक। तो मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आप सबके ये आर्टिकल याद हैं। भारत का एक राष्ट्रपति होगा जो 52 में। क्या राष्ट्रपति दोबारा चुनाव के लिए योग्य है? कितनी बार हो सकता है चुनाव? संघ की जो कार्यपालिका की शक्तियां हैं, जो एग्जीक्यूटिव पावर हैं राष्ट्रपति की, वो किस आर्टिकल में है? हमारी संविधान में संवैधानिक प्रमुख किसको बताया गया है? वास्तविक शासक कौन है? राष्ट्रपति का कार्यकाल क्या होगा? वो कौन कौन सी कंडीशन है जिसमें राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल से कम या 5 साल से ज़्यादा हो सकता है? कुछ नहीं पल्ले पड़ा भाई, मैं बता देता हूँ। 2-3 कंडीशन है, या तो मतलब 2 कंडीशन है, या तो उसका कार्यकाल 5 साल से पहले ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, या 5 साल से ज़्यादा जाएगा। 5 साल से पहले कब ख़त्म होगा? जब वो त्यागपत्र दे दे खुद, ठीक है, या उसकी मृत्यु हो जाए, ठीक है, या बीमार हो जाए, या फिर उसको महाभियोग के द्वारा हटा दिया जाए, ठीक है। और 5 साल से ज़्यादा कब जाएगा कार्यकाल? जब उसका कार्यकाल तो पूरा हो गया पर नए राष्ट्रपति का भी चुनाव नहीं हो पाया किसी भी वजह से, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? वो 5 साल से पहले बाद भी कार्यकाल पर रहेगा, ठीक है, तब तक अपने पद पर रहेगा और जब तक नया राष्ट्रपति नहीं आ जाता है, ठीक है, जब तक नया राष्ट्रपति नहीं आ जाता है। राष्ट्रपति के चुनाव के दौरान अगर कोई विवाद हो जाए, ठीक है, तो उसकी सुनवाई कौन करेगा? उसकी सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 58 में हमने क्या पढ़ा है? उसमें पढ़ी है हमने राष्ट्रपति की योग्यताएं। और क्या योग्यताएं होंगी राष्ट्रपति की? सबसे पहले तो ये है कि वो भारतीय नागरिक होना चाहिए, 35 साल की आयु हो चुकी हो उसकी, और लोकसभा में चुने जाने की योग्यता रखता हो, और लोकसभा में चुने जाने की योग्यता रखता हो, ठीक है, और लाभ के पद वगैरह पे ना हो, ठीक है। तो हम 58 तक कर चुके हैं इसको, अब 58 से आगे करेंगे हम इसको, राष्ट्रपति को, ठीक है। 59 आर्टिकल है 59।
इसमें राष्ट्रपति पद के लिए कुछ शर्तें हैं, ठीक है। इसमें आपको ध्यान रखना कि कुछ शर्तें बताई हैं कि राष्ट्रपति पद के लिए कुछ शर्तें, वो शर्तें क्या क्या हो सकती हैं, ठीक है। पहली शर्त ये है कि जो भी आदमी राष्ट्रपति बनना चाह रहा है, राष्ट्रपति के चुनाव में खड़ा होना चाह रहा है या राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार है, दावेदार है, ठीक है, वो ना तो सांसद होना चाहिए, आप कह सकते हो संसद का सदस्य ना हो, या विधानसभा का सदस्य ना हो, विधानमंडल का सदस्य नहीं हो, ये सदस्य नहीं होना चाहिए भाई को, ठीक है। ना संसद का सदस्य का मतलब है ना लोकसभा में मेंबर हो ना राज्यसभा में मेंबर हो। विधानमंडल के सदस्य का मतलब है ना तो वो विधानसभा का हो, ठीक है, और ना विधान परिषद का हो, ठीक है। ना आप ये कह सकते हो, मोटा मोटा आप ये कह सकते हो कि ना तो वो एमपी होना चाहिए और ना ही वो एमएलए होना चाहिए, ठीक है। और अगर इन केस वो एमएलए एमपी है, ठीक है, मान लेते हैं कि वो सांसद है, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है, इन केस के वो सांसद है, संसद का सदस्य है या विधानमंडल का सदस्य है, ये है वो, तो क्या होगा, तो उसको राष्ट्रपति बनने के बाद, राष्ट्रपति पद पर चुनाव होने के बाद, ठीक है, ये पद छोड़ना पड़ेगा, त्याग पत्र देना पड़ेगा भाई, ठीक है, ये पद छोड़ देना पड़ेगा। अगर नहीं छोड़ा तो ये मान लिया जाएगा, अपने आप ही मान लिया जाएगा, जिस दिन भी वो राष्ट्रपति पद की शपथ लेगा उसी दिन ये मान लिया जाएगा कि उसने उस दिन से अपना जो संसद का पद था, संसद सदस्य का पद था या विधानसभा के सदस्य का पद था, वो रिक्त कर दिया, वो छोड़ दिया है, ठीक है, ये चीज ये मान ली जाएगी, ठीक है। तो क्या चीज़ है कि वो सांसद, पहली तो बात ये है कि वो होना ही नहीं चाहिए। अगर ऐसा आदमी जो सांसद है या विधानसभा में सदस्य है वो चुना भी गया तो जिस दिन वो शपथ लेगा उस दिन से ये मान लेंगे कि भाई वो उस पद पर नहीं है, वो राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा अब, ठीक है। अगली चीज़ क्या है, वो लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, ये हम पहले भी कर चुके हैं फिर भी कर रहे हैं। लाभ का पद, लाभ का पद उसका नहीं होगा, लाभ के पद पर भी नहीं होना चाहिए, किसी भी लाभ के पद पर नहीं होगा। और लाभ का पद हमें पता है, लाभ का पद क्या होगा, मोटा मोटा, ठीक है, कि भाई आप किसी गवर्नमेंट जॉब में नहीं होने चाहिए, आप मोटा मोटा सा इतना ध्यान रख लो कि आप गवर्नमेंट जॉब में ना हो या ऐसे किसी भी पद पे ना हो जहाँ पे आपको गवर्नमेंट की तरफ से कोई लाभ मिल रहा हो, गवर्नमेंट की तरफ से कोई सैलरी मिल रही हो, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। प्राइवेट जॉब करते हैं लोग, कर सकते हैं, ठीक है, और बाकी छोड़ देते हैं वो, ठीक है, कोई नहीं करता इस तरह का। जैसे कई सारे वकील हैं, ठीक है, वकील करते हैं उसको, वो प्रोफेशन में आ जाता है, वो वकालत करते रहते हैं, पर इतने बड़ा संवैधानिक पद हासिल करने के बाद नहीं करते हैं, ठीक है। मेनली है कि गवर्नमेंट जॉब नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है, जो भी आदमी राष्ट्रपति बनेगा, ठीक है, जो भी आदमी राष्ट्रपति बन जाएगा उस आदमी को बिना किराया दिए शासकीय आवास में रहने का अधिकार होगा। शासकीय आवास, राजकीय निवास में रहने का, ठीक है, वो सारी सुविधाएं लेने का अधिकार होगा जो शासकीय निवास से रिलेटेड हैं, जो मतलब अच्छा खासा। जैसे हमारे राष्ट्रपति कहाँ रहते हैं, ठीक है, राष्ट्रपति भवन में, राष्ट्रपति भवन में रहते हैं, तो उसका वो रहने का उनको कोई किराया नहीं देना है, ठीक है, तो उनको निःशुल्क, आप ये कह सकते हो निःशुल्क, बिना कोई किराया दिए, ठीक है, निःशुल्क शासकीय आवास का इस्तेमाल करने का अधिकार होगा। इसमें रहेगा भाई, निःशुल्क रहेगा, उसको अधिकार है शासकीय आवास में। नेक्स्ट है, इसके कुछ जो भी संसद कानून के द्वारा जो भी संसद निर्धारित करेगी, ठीक है, क्या निर्धारित करेगी संसद, कि उसको क्या उपलब्धियां मिलें, उसको क्या भत्ते मिलें, कौन कौन से उसको विशेषाधिकार मिलें, वो सारे के सारे मिलेंगे उसको, और वो उनको उसमें कोई भी उसके पद के दौरान, ठीक है, कमी नहीं करी जाएगी। एक ये चीज़ है, ठीक है। राष्ट्रपति को कुछ उपलब्धियां, उसके भत्ते या विशेषाधिकार उसके पद के दौरान, उसके कार्यकाल के दौरान जब वो पद पे है, ठीक है, वो कम नहीं करे जाएंगे, ठीक है। तो ये शर्तें हैं, 4-5 शर्तें हैं किसके लिए, आर्टिकल 59 में जो बताई गई हैं राष्ट्रपति पद के लिए, ये कुछ शर्तें हैं, ये माननी पड़ेंगी भाई, है ना, ये चीज़ें हैं, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में बताई गई हैं, ये शर्तें हैं, आपको ये फॉलो करनी है। जो भी राष्ट्रपति होगा उसको ये चीज़ें माननी हैं, ठीक है, और उसको ये विशेषाधिकार दिए जाएंगे, ठीक है।
तो क्या हो गया आर्टिकल, इसमें किसी का कोई कंफ्यूजन? ठीक है, नहीं। नेक्स्ट देखें, हटा दूं इसको। तो मोटा मोटा सी बात यह है कि आर्टिकल 59 बताता है कि राष्ट्रपति पद के लिए कुछ शर्तें हैं, जिनमें से ये है कि भाई वो संसद का सदस्य नहीं होना चाहिए, और अगर संसद का सदस्य है या विधानसभा का सदस्य है तो वो त्याग पत्र दे देगा वहाँ से। ठीक है, उसका रिक्त मान लिया जाएगा जब वो चुना जाएगा तब से। ठीक है, जब वो चुना जाएगा तब से उसको खाली मान लिया जाएगा, उसने उस पद को छोड़ दिया है। ठीक है, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, किसी भी लाभ के पद पर वो नहीं होगा। ठीक है, उसको फ्री में आवास दिया जाएगा, शासकीय आवास फ्री में दिया जाएगा, उसको उपलब्धियाँ, ठीक है, कुछ भत्ते और कुछ विशेषाधिकार हैं जो उसके कार्यकाल के दौरान, उसकी पदावधि के दौरान बिल्कुल भी कम नहीं होंगे। ठीक है, वो रहेंगे, वो एज इट इज रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आर्टिकल 60। इसमें क्या है भाई? शपथ, राष्ट्रपति की ओथ है, इसमें शपथ है, राष्ट्रपति की शपथ। राष्ट्रपति द्वारा जो शपथ ली जाती है उसके बारे में आर्टिकल 60 पूछा जाता है कि भाई राष्ट्रपति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत शपथ लेता है, ओथ लेता है, ओथ ग्रहण करता है। आर्टिकल 60 के तहत ये शपथ दिलवाएगा कौन? ठीक है, भारतीय उच्चतम न्यायालय का, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस, मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश जो भी होगा वो शपथ दिलवाएगा भाई। वर्तमान मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलवाएगा राष्ट्रपति को। इन केस अगर उसका पद ही खाली हो, तो न्यायाधीश का पद ही खाली हो, न्यायाधीश ही नहीं है, ऐसी भी तो कंडीशन हो सकती है कि राष्ट्रपति का चुनाव हुआ है, उसको शपथ दिलवानी है, पर सीजेआई है ही नहीं पद पे, तो कौन दिलवाएगा? तो सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के बाद जो भी वरिष्ठ न्यायाधीश होगा ना, ठीक है, वो मतलब अगर चुनाव हो, जो भी वरिष्ठ न्यायाधीश होगा कि अगला मुख्य न्यायाधीश बनने वाला जो आदमी होगा वो शपथ दिलवा देगा। वो नहीं होगा तो कोई और दिलवाएगा, जो भी वरिष्ठ होगा। मतलब ये जो भी वरिष्ठ होगा, ठीक है, जो भी सीनियर मोस्ट होगा एट प्रेजेंट, वो शपथ दिलवाएगा। किसको? राष्ट्रपति को उसकी शपथ दिलवाएगा। और जो ये शपथ होती है, राष्ट्रपति शपथ लेता है सत्यनिष्ठा की शपथ। ठीक है, सत्यनिष्ठा की शपथ दिलवाई जाती है राष्ट्रपति को। ठीक है, ये शपथ के बारे में बस इतना सा है। शपथ आर्टिकल आपको 60 याद रखना है कि राष्ट्रपति इसके तहत शपथ लेता है। ठीक है, आर्टिकल 61 इसमें क्या है भाई? राष्ट्रपति पर महाभियोग, इम्पीचमेंट, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाएगा। किस आधार पर लगता है? पहले तो आधार क्या होगा राष्ट्रपति में महाभियोग लगाने का? ठीक है, संविधान का अतिक्रमण कर दिया हो, संविधान का उल्लंघन कर दिया हो। ठीक है, इसका आधार होगा संविधान का अतिक्रमण। ठीक है, वायलेशन कर दिया भाई इसने संविधान का, संविधान के अतिक्रमण के आधार पर इस पर, ठीक है, महाभियोग लगाया जा सकता है। फिर अगला क्वेश्चन इसमें ये होता है कि महाभियोग की जो प्रक्रिया है, और बड़ा कॉमन सा आता है क्वेश्चन, बार बार आता है। ठीक है, महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, ठीक है, संसद के किस सदन में शुरू हो सकती है? ठीक है, लोकसभा में हो सकती है, राज्यसभा में हो सकती है, किस सदन में होगी? ठीक है, वो लोकसभा में भी हो सकती है। ये प्रक्रिया जो है ना, किसी भी सदन में हो सकती है भाई। किसी भी सदन का मतलब है लोकसभा में भी हो सकती है या राज्यसभा में हो सकती है। जो भी सदन चाहे, जिस भी सदन को लग गया, जिस भी सदन के सदस्यों को लग गया कि राष्ट्रपति ने संविधान का उल्लंघन करा है, ठीक है, वायलेशन करा संविधान का, वो सदन क्या कर सकता है? ये कार्रवाई शुरू कर सकता है, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो। पर ये कार्रवाई शुरू करने के लिए ना कुछ शर्तें हैं, कुछ नियम है। ये कार्रवाई ऐसा नहीं है कि चलो भाई ठीक है करते हैं, राष्ट्रपति में महाभियोग लगाते हैं और कर देते हैं शुरू, ऐसा नहीं होगा। इसके लिए कुछ शर्तें हैं, कुछ नियम है जिनका फॉलो करना जरूरी है। जैसे सबसे पहले तो नंबर 1, ठीक है, किसी जब भी सदस्य आएगा, ठीक है,
जो रिजोल्यूशन होगा, जो संकल्प प्रस्ताव होगा, वो लेके आना पड़ेगा राष्ट्रपति पर महाभियोग का एक संकल्प प्रस्ताव लेके आना पड़ेगा किसी भी सदन में, ठीक है। और वो संकल्प प्रस्ताव सदन की सदस्य संख्या के 1/4 सदस्यों से मंजूर होना चाहिए, ठीक है। मैं क्या बात कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं एक संकल्प लेके आना पड़ेगा, एक संकल्प प्रस्ताव आएगा, और वो संकल्प प्रस्ताव के लिए क्या नियम है कि वो सदन की जो सदस्य संख्या ना, मान लेते हैं कि लोकसभा में आया, तो लोकसभा की जो कुल सदस्य संख्या उसके 1/4 जो सदस्य हैं, ठीक है, वो उसको मंजूर करें, उनकी मंजूरी होनी चाहिए उस पर, उसके साइन होने चाहिए उस पर, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या है, उस रेजोल्यूशन को 14 दिन पूर्व, उसकी 14 दिन पूर्व, ठीक है, सूचना देनी है राष्ट्रपति को, जिसके खिलाफ वो लेके आ गया 14 दिन पूर्व सूचना देनी है, 14 दिन का नोटिस देना आपको, ठीक है। तो दो ये नियम मानने पड़ेंगे जब भी कोई आदमी, ठीक है, संकल्प लेके आना चाह रहा है, इस तरह का महाभियोग का कोई प्रस्ताव लेके आना चाह रहा है, तो उसके लिए दो शर्तें हैं, ठीक है। पहली शर्त यह है कि उसकी जो सदस्य संख्या है कुल सदन की, जिस भी सदन में वो आ रहा है, उसके 1/4 सदस्यों के द्वारा मंजूर होना चाहिए वो, ठीक है। ऐसा नहीं कि मेरा मन कर गया या किसी भी सांसद का मन कर गया, ले भाई, ठीक है, महाभियोग का प्रस्ताव उसके खिलाफ शुरू कर दिया, ठीक है। तो उसके 1/4 सदस्य उसके साथ होने चाहिए कि हाँ भाई ये बात है, ऐसी है, ठीक है। उसके बाद राष्ट्रपति को 14 दिन का नोटिस दिया जाएगा, जो भी राष्ट्रपति जिसके भी खिलाफ हो रहा है उसको 14 दिन का नोटिस दिया जाएगा। नोटिस का मतलब है कि उसको सूचना दी जाएगी, और ये सूचना लिखित में होगी, उसको लिखित सूचना देनी है, ठीक है, ये लिखित सूचना होगी, ये दोनों कंडीशन पूरी होगी। इसके बाद, ठीक है, संसद में, उस सदन में वोटिंग होती है, और वोटिंग के दौरान ये प्रस्ताव है ना, जो ये संकल्प प्रस्ताव है, ये कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से, 2/3 बहुमत से पास होना चाहिए भाई। ये संकल्प प्रस्ताव, ये राष्ट्रपति में जो महाभियोग का प्रस्ताव है, ठीक है, ये कंडीशन जैसे ही पूरी हुई, इसके बाद 2/3 बहुमत से पास होना चाहिए ये, ठीक है। कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत, हमें पता है सारा का सारा क्या होता है भाई, कितने टाइप के बहुमत होते हैं। साधारण बहुमत होगा एक, ठीक है, एक 2/3 बहुमत से पास होते हैं प्रस्ताव, ठीक है, एक 2/3 बहुमत प्लस आधे से ज़्यादा राज्यों के समर्थन से प्रस्ताव पास होते हैं। तो यहाँ पे हमें जिसकी ज़रूरत है वो 2/3 बहुमत वाले की ज़रूरत है। अब एक सदन ने पास कर दिया ये प्रस्ताव, एक सदन से पास हो गया, मान लेते हैं कि अगर फेल कर दिया तो खत्म होगी बात, तो फिर तो आगे बढ़ेगा नहीं वो, ठीक है। संसद जिस भी सदन में आया, मान लेते हैं लोकसभा में आया था ये प्रस्ताव, लोकसभा में, ठीक है, ये कार्रवाई पूरी हुई, और जब यहाँ पर आए, जब वोटिंग पे बात आई, तो लोकसभा के सांसदों ने उसके खिलाफ वोटिंग करी कि नहीं भाई, हमें नहीं लगता कि इसने ऐसा कुछ काम करा है, हमें नहीं लगता कि राष्ट्रपति दोषी है, ठीक है। तो उन्होंने उसको फेल कर दिया, फेल कर दिया तो ये कार्रवाई खत्म होगी। पर दूसरी कंडीशन ये है, अगर वो पास कर दें इसको, तो फिर क्या होगा, फिर ये सेम प्रोसीजर, ठीक है, दूसरे सदन में जाएगा, इसको दूसरे सदन में भेज दिया जाएगा। अगर ये लोकसभा में था तो अब इसको राज्यसभा में भेजा जाएगा, राज्यसभा में फिर इस पर वोटिंग होगी, फिर राज्यसभा भी, दूसरा सदन भी इसको 2/3 बहुमत से पास करेगा, फिर दूसरे सदन में भी ये 2/3 बहुमत से पास होगा, वहाँ पर भी 2/3 बहुमत से पास होना जरूरी है, ठीक है। जिस दिन ये वहाँ पे पास हो गया, उस दिन राष्ट्रपति को उसके पद से, ठीक है, रिक्त मान लेंगे, उसके पद से हटा दिया जाएगा, या उस दिन से राष्ट्रपति अपने पद पर नहीं माना जाएगा। जिस दिन ये दोनों सदनों से पास हो जाएगा, ठीक है, 2/3 बहुमत से, उस दिन से राष्ट्रपति अपने पद पर नहीं रहेगा, ठीक है, उसको हटा दिया जाएगा उसके पद से, ठीक है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या क्या है। पहला क्वेश्चन तो ये है कि राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की प्रक्रिया है, ठीक है, वो कौन से अनुच्छेद के तहत चलाई जाती है भाई, ठीक है, आर्टिकल 61, ठीक है, अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग की कार्रवाई शुरू करी जाती है, ठीक है। फिर राष्ट्रपति व महाभियोग की कार्रवाई का आधार क्या हो सकता है, संविधान का उसने उल्लंघन कर दिया हो, संविधान का अतिक्रमण कर दिया हो, ठीक है। उसके बाद फिर ये कंडीशन है, राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव किस सदन में आ सकता है, किसी भी सदन में आ सकता है। राष्ट्रपति पर जो महाभियोग का प्रस्ताव लेके आने के लिए कितने सदस्यों की जरूरत होती है, मतलब शुरुआत करने के लिए, शुरुआत के लिए तो मंजूरी 1/4 है, एक चौथाई सदस्यों की जरूरत है, ठीक है। कितने दिन का नोटिस देना होता है, ठीक है, 14 दिन का। और राष्ट्रपति पर जो महाभियोग का प्रस्ताव है वो किस बहुमत से पास होना चाहिए, 2/3 बहुमत से पास होना चाहिए, दोनों सदनों से पास होना चाहिए। ये क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट ही आते हैं क्वेश्चन, और सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। ये राष्ट्रपति पर महाभियोग का, ठीक है, क्लियर है भाई, किसी का कोई डाउट। नेक्स्ट है आर्टिकल 62।
इसमें आर्टिकल 62 में क्या बताया, इसमें ये बताया है कि जब राष्ट्रपति का पद खाली हो जाए तो क्या क्या करेंगे हम। राष्ट्रपति का पद खाली हो जाए मतलब राष्ट्रपति का पद खाली हो जाए, नॉर्मल सी बात कर रहे हैं हम, जो उसमें लिख रखा है हम उसके बारे में नहीं कर रहे हैं, हमें बस ये समझना है कि इसमें 62 में है क्या। ठीक है, जो भी हमारी बुक्स में जो भी लिख रखा है, जो भी लैंग्वेज है, हम उस पर नहीं जा रहे हैं, हम बिल्कुल साधारण सी बात कर रहे हैं कि राष्ट्रपति का पद खाली हो जाए तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है। ठीक है, और राष्ट्रपति के पद की रिक्ति है, राष्ट्रपति का पद रिक्त है भाई, खाली है। ठीक है, और ये किस तरीके से खाली हो सकता है, कौन कौन सी कंडीशन हो सकती है कि राष्ट्रपति का पद खाली हो। ठीक है, क्या क्या कंडीशन हो सकती है। नंबर 1, 2 ही कंडीशन है। ठीक है, नंबर 1 तो ये हो सकता है, ठीक है, कि उसका कार्यकाल पूरा हो गया। ठीक है, मतलब 2 ही तरीके हैं कि राष्ट्रपति का पद खाली होने की बात है। ठीक है, 2 कंडीशन है यहाँ पे, उसका कार्यकाल पूरा हो गया। एक बात तो ये लगा लो कि राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा हो गया है। ठीक है, अब हमें नया राष्ट्रपति चाहिए। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे। और दूसरी चीज ये है कि राष्ट्रपति ने त्याग पत्र दे दिया, या उसकी मृत्यु होगी, या फिर महाभियोग के द्वारा उसको हटा दिया गया। ठीक है, ये चीज है, 3 चीजें। तो ये इस टाइम में क्या हो जाएगा, उसका पद पहले खाली हो जाएगा। इस टाइम में क्या होगा कि उसका पद उसके बाद चला जाएगा। हम ये चीज कर चुके हैं। ठीक है, तो मैं बात ये कर रहा हूँ कि राष्ट्रपति के पद की रिक्त होने की ये 2 कंडीशन है। एक तरह से ये लगा लो, एक तो राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा हो गया, एक राष्ट्रपति ने त्याग पत्र दे दिया, उस पर महाभियोग लग गया। ठीक है, उसको हटा दिया। ठीक है, अब जब ये कंडीशन हो जाएगी ना, जब राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा हो गया, ठीक है, तो इस कंडीशन के दौरान क्या करा जाएगा, राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा होने के पहले ही नए राष्ट्रपति के चुनाव करवा लिए जाते हैं। बस ये बात है। ठीक है, मतलब राष्ट्रपति के पद की रिक्तता की स्थिति में कि जब भी किसी जो वर्तमान राष्ट्रपति है वो अपने पद पे बना हुआ है और उसने अपने 5 साल पूरे कर लिए, पर नया राष्ट्रपति लाने के लिए क्या प्रोसीजर है नए राष्ट्रपति के लिए कि उसका कार्यकाल पूरा होने के 5-6 महीने पहले ही कार्रवाई शुरू कर दी जाती है। ठीक है, ताकि क्या हो कि जो वर्तमान राष्ट्रपति है उसका तो कार्यकाल पूरा हो। ठीक है, और नया राष्ट्रपति आके, ठीक है, उसका चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो जाए कि ये तो छोड़ के जाए और वो आ जाए, वो आगे बैठ जाए। तो ये कंडीशन हो जाएगी। एक तो कंडीशन ये होगी। इसमें जो आर्टिकल 62 में बताया गया है यही है कि जब भी राष्ट्रपति का कार्यकाल या उसकी पदावधि पूरी होगी तो उससे पहले ही राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। कौन से चुनाव, राष्ट्रपति की, जो नया राष्ट्रपति आएगा उसकी। वर्तमान राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा होने के पहले नए राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया पूरी कर ली जाती है। बस ये बात है इसमें, ये सुन लो। ठीक है, क्लियर है। दूसरी चीज क्या है, अगर मान लो उसने त्याग पत्र दे दिया, उसकी मृत्यु होगी, ठीक है, और उस वजह से उसका पद खाली हुआ है, ठीक है, इसकी वजह से इसका पद खाली है, तो क्या करा जाएगा, इस पद की रिक्तता के जिस दिन से पद खाली हुआ है उस दिन के 6 महीने के अंदर अंदर नए राष्ट्रपति के चुनाव करवा लिए जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा 6 माह के अंदर। 6 माह के अंदर नए राष्ट्रपति के चुनाव करवा लिए जाएंगे। मान लेते हैं आज राष्ट्रपति का चुनाव खाली और आज राष्ट्रपति का पद खाली हुआ है, रिक्त हुआ है, तो आज से 6 महीने बाद, ठीक है, उससे पहले पहले ये चुनाव करवा लिए जाएंगे। ठीक है, और इस दौरान कौन रहेगा राष्ट्रपति, इस दौरान उपराष्ट्रपति उसका कार्यकाल संभाल लेगा। और इसके लिए सेपरेट आर्टिकल है, इसके लिए आर्टिकल अलग है। ठीक है, कि भाई आकस्मिकता से एकदम से अचानक अगर कोई ऐसी कंडीशन आ जाए, त्याग पत्र देगा, मृत्यु होगी, ठीक है, या फिर उसको महाभियोग के द्वारा हटा दिया, तो एकदम से जो आकस्मिक पद खाली हुआ है उस कंडीशन में राष्ट्रपति का काम कौन देखेगा, ठीक है, उपराष्ट्रपति देखा। पर इसके लिए सेपरेट आर्टिकल, आर्टिकल 65, पर उसका प्रोसीजर यहाँ पे बताया गया, उसका चुनाव क्या है। ठीक है, तो मैं क्या बता रहा हूँ, मैंने आपको ये बताया है, जब भी राष्ट्रपति, वर्तमान राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा होने के पहले ही नए राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा करवा लिया जाएगा, कार्यकाल नहीं सॉरी, उसका चुनाव पूरा करवा लिया जाएगा। ठीक है, एक तो चीज ये होगी। दूसरी बात ये कह रहा है, अगर उसका त्याग पत्र से, उसकी मृत्यु से, या फिर उस पर महाभियोग के द्वारा उसका जो है पद खाली हुआ है, तो पद खाली होने के 6 महीने के अंदर अंदर नए राष्ट्रपति के चुनाव करवा लिए जाएंगे। एक चीज ये बता रखी है। तो यहाँ पे क्या करा है, राष्ट्रपति का पद रिक्त होने की स्थिति में, ठीक है, चुनाव, निर्वाचन, बस ये काम कर लो आप।
ठीक है, एक तरह से ये है। राष्ट्रपति का जब पद रिक्त है, ठीक है, एकदम से, तो उसका चुनाव की बात कर रहे हैं हम। क्लियर होया या नहीं होया? ठीक है, पता लगा है कि क्या चीज़ कह रहा हूँ मैं बात क्या कह रहा हूँ? ठीक है, तो ये चीज़ है कि जब भी राष्ट्रपति का पद, ठीक है, वर्तमान राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा होगा, ठीक है, तो उसका कार्यकाल पूरा होने के पहले ही नए राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया पूरी कर लेंगे। एक तो चीज़ ये है। दूसरी चीज़ ये है, जब भी त्यागपत्र से, मृत्यु से, महाभियोग से राष्ट्रपति का पद खाली होगा, ठीक है, तो उस पद खाली होने की तारीख के 6 महीने के अंदर अंदर हमें चुनाव करवा लेने हैं। ठीक है, और इस चुनाव के बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस चुनाव के बाद जो नया राष्ट्रपति आया है ना, इस चुनाव के बाद जो नया राष्ट्रपति आया है, वो राष्ट्रपति कितने दिन तक कार्य संभालेगा? ठीक है, पूरे 5 साल तक कार्य संभालेगा भाई। वो पूरे 5 साल तक के लिए होगा वो। चुनाव के बाद, ठीक है, चुनाव के बाद जो भी नया राष्ट्रपति चुन के आया है, वो ऐसा नहीं है कि उसके बचे हुए टाइम तक का काम पूरा करेगा, नहीं, वो पूरे 5 साल का कार्यकाल पूरा करेगा। और राष्ट्रपति का कार्यकाल हमने किस आर्टिकल में पढ़ा है? आर्टिकल 56 में। तो आर्टिकल 56 लागू होगा यहाँ पे, उसको पूरे 5 साल का कार्यकाल दिया जाएगा। ठीक है, देखो, मान लेते हैं कि राष्ट्रपति जो है ना 3 साल काम करा, और कितने साल करता है? 5 साल। 5 साल में से 3 साल काम करके चला गया वो, ठीक है, उसका पद खाली हो गया। अब 3 साल के बाद उसके चुनाव करवाए, ठीक है, उसके चुनाव करवाए 3 साल के बाद नया राष्ट्रपति चुन के आया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अगले 2 साल काम करेगा नया राष्ट्रपति। इसका मतलब ये, चुनाव का मतलब ये है कि वो प्रॉपर चुनाव के द्वारा आया है, तो उसको पूरे 5 साल का टेन्योर दिया जाएगा उसको। ठीक है, ये तो हो ही जाते हैं। ठीक है, ऐसी कंडीशन होती है कि भाई आपातकाल वगैरह लग रहा है, तो वो अलग कंडीशन होती है, नहीं तो चुनाव करवा ही लेते हैं ज़्यादातर मामलों में। ठीक है, नहीं तो उपराष्ट्रपति तो बैठा ही है। कार्यवाहक राष्ट्रपति की जो बात होती है वो आर्टिकल 65 में है। ठीक है, कि काम चलाने के लिए जो बैठा दिया हमने, ठीक है, वो 65 में वो उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है, क्लियर है ये? आइए अब समझ में बात। अगला आर्टिकल देखते हैं फिर। सिक्सटी 65 ही देख लेते हैं भाई, वैसे तो उपराष्ट्रपति से रिलेटेड है। ठीक है, इसमें है कार्यवाहक राष्ट्रपति का। कार्यवाहक राष्ट्रपति क्या होगा? कार्यवाहक राष्ट्रपति क्या होगा? ठीक है, इसमें ये बात है, जब भी राष्ट्रपति का पद, ठीक है, आकस्मिक खाली हो जाए, और आकस्मिक कैसे खाली हो जाएगा? उसकी मृत्यु हो जाए, ठीक है, पद पर रहते हुए, तो त्यागपत्र देकर चला जाए, ठीक है, या उसको महाभियोग से हटा दे, तो ऐसी कंडीशन में जो पद खाली हो गया, उस पद पर राष्ट्रपति का काम देखने के लिए कौन आएगा? ठीक है, ठीक है, तो राष्ट्रपति की जगह आ जाएगा इस कंडीशन में उपराष्ट्रपति। ये काम देखेगा भाई अब। ठीक है, मतलब जिस दौरान, जो हमने पहले वाले आर्टिकल में पढ़ा ना कि हम चुनाव करवाएंगे, तो जब तक चुनाव नहीं होंगे, जब भी तक भी तो कोई ना कोई आदमी काम देखेगा भाई। ठीक है, जब तक चुनाव नहीं होंगे तब तक भी तो कोई आदमी काम देखेगा। वो चीज़ यहाँ पर बताई गई है आर्टिकल 65 में। ठीक है, मान लेते हैं कि राष्ट्रपति का जो पद है वो उसकी मृत्यु होने की वजह से, ठीक है, उसके त्यागपत्र देने की वजह से, या उस पर महाभियोग लगाने की वजह से खाली हो गया। ठीक है, अब रिक्त हो गया उसका पद। ठीक है, तो संविधान में 62 में ये प्रोसीजर है, जब रिक्त हो जाएगा तो हम 6 महीने के अंदर चुनाव करवाएंगे, ये तो प्रोसीजर है। पर उस 6 महीने के लिए भी तो कोई काम देखेगा। ठीक है, पद तो खाली है ना, पद को तो खाली नहीं छोड़ सकते ना, उसको राष्ट्रपति के पद पे तो रखेंगे ना किसी न किसी को, तो उस पद पे उपराष्ट्रपति आ जाएगा भाई। ठीक है, आप एक तरह से ये कह लो कि एक कार्यवाहक राष्ट्रपति बन जाएगा। ठीक है, कार्यवाहक काम चलाने के लिए आ जाएगा। ठीक है, अब अगर मान लेते हैं चुनाव में यही आदमी, ये भी आदमी खड़ा था, चुनाव में ये भी आदमी खड़ा था और दूसरे भी आदमी चुनाव लड़ रहे थे, और अगर ये जीत गया तो यही राष्ट्रपति बन जाएगा। ठीक है, कोई और जीत गया तो वो बन जाएगा, और ये खाली हो जाएगा, ये खाली कर जाएगा इसको। ठीक है, तो राष्ट्रपति का पद खाली होने की कंडीशन में राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालता है? उपराष्ट्रपति संभालता है। और एक कंडीशन ये भी है, अगर उपराष्ट्रपति भी ना हो तो कौन देखेगा? मान लेते हैं अभी तो हम ये कह रहे हैं भाई राष्ट्रपति नहीं है तो उपराष्ट्रपति ने काम देख लिया, और अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो कौन देखेगा? ठीक है, भारतीय सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का CJI, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश काम देख लेगा।
और एक कंडीशन ये हो जाए कि मुख्य न्यायाधीश भी नहीं है उस टाइम पे, ठीक है, उस टाइम पे मुख्य न्यायाधीश भी नहीं है, ऐसा हो जाए तो जो वरिष्ठ न्यायाधीश होगा, जो सीनियर होगा, वो न्यायाधीश काम देख लेगा फिर, ठीक है, पद खाली नहीं रहेगा, ठीक है, राष्ट्रपति का पद खाली नहीं रहेगा। राष्ट्रपति नहीं है, राष्ट्रपति क्यों नहीं है, ठीक है, मृत्यु की वजह से या त्यागपत्र की वजह से या महाभियोग की वजह से। इन कंडीशन में राष्ट्रपति नहीं है तो काम देख रहा है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति भी नहीं है, कई बार ऐसा भी हो सकता है, बन सकती है भाई कंडीशन उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो सीजेआई, और ऐसी भी हो सकता है कि सीजेआई भी नहीं है तो कौन, वरिष्ठ न्यायाधीश, ठीक है, जो भी वरिष्ठ होगा सुप्रीम कोर्ट का, जो भी वरिष्ठ न्यायाधीश होगा तो वो देखेगा काम, ठीक है, क्लियर है। आर्टिकल 65 ये बात कह रहा है, ठीक है, इसका पद। और एक बात और, जो भी आदमी मान लेते हैं कि राष्ट्रपति की जगह उपराष्ट्रपति काम देख रहा है कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में, तो अब ये राष्ट्रपति जो भी विशेषाधिकार, जो भी उपलब्धियां, जो भी भत्ते, ठीक है, जो भी सुविधाएं राष्ट्रपति को मिलती थी, जो भी शक्तियां, वो सारी की सारी ये यूज करेगा, ठीक है, मतलब एज ए राष्ट्रपति ही काम करेगा अब ये, ठीक है, ठीक है। जो भी आदमी उपराष्ट्रपति का काम क्या होता है, उपराष्ट्रपति का मेन काम ये होता है कि वो राज्यसभा का सभापति होता है, ठीक है, तो राज्यसभा का सभापति होता है, मतलब उसका चेयर करता है वो राज्यसभा को, ठीक है, हमारे अपर हाउस का चेयर करता है, तो अपर हाउस की सीट पे जो उपसभापति होता है वो बैठ जाएगा, ठीक है, तो उपराष्ट्रपति का काम जो होता है उसको तो कोई और देख लेगा, उसको कोई और देख लेगा, और उपराष्ट्रपति किसका, राष्ट्रपति का काम देख लेगा, बस ये बात है, ठीक है। और जब ये इस राष्ट्रपति का काम देख रहा होगा तो जो सारी की सारी सुविधाएं, सारे के सारे विशेषाधिकार जो राष्ट्रपति इस्तेमाल करता था वो सारे के सारे अब ये इस्तेमाल करेगा, अब इसके पास आ जाएंगे वे सारे के सारे, मतलब एज ए राष्ट्रपति ही काम करेगा ये, कि राष्ट्रपति यही है, ठीक है। हाँ भाई।